हेलो एंड नमस्कार। किसान तक पर आपका स्वागत है। मैं हूँ संध्या बेस्ट और आज तारीख है 18 मार्च और बज रहे हैं सुबह के 8। शुरू करते हैं आज की मीठी बात। आज की मीठी बात जुड़ी है तमिलनाडु में ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तमिलनाडु सरकार ने प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। खेती किसानी के क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार ने बड़ी पहल की है। यहाँ की सरकार ने प्रदेश में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लॉन्च की है। इसका पूरा मकसद मिट्टी की सेहत को सुधारने और खेती में विविधता को लागू करना है। सरकार का कहना है कि केमिकल फ्री खेती के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लागू किए जाने के बाद लोगों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस नई पॉलिसी की शुरुआत की। इस पॉलिसी की मदद से प्रदेश के लोगों को सुरक्षित, सेहतमंद और पर्यावरण अनुकूल भोजन मुहैया कराने का लक्ष्य है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में भारत का स्थान पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है, जहां 2.66 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ऑर्गेनिक विधि से खेती की जाती है। भारत में तमिलनाडु का स्थान 14वां है, जहां 31,629 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। इस खेती में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर काबिज हैं। 2020-21 में भारत ने तकरीबन 3.48 मिलियन मीट्रिक टन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उत्पादन किया, जिनमें तिलहन, अनाज, मिलेट्स, कॉटन, दाल आदि शामिल हैं। निर्यात के लिहाज से देखें तो सबसे अधिक प्रोसेस्ड फूड का उत्पादन हुआ है, जिसकी मात्र 45.87% रही। उसके बाद तिलहन 13.25% और अनाज 7.61% उगाया गया। तमिलनाडु के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि जैविक खेती फसल उत्पादन और पशुपालन के बीच संतुलन बनाती है और प्राकृतिक माहौल में अच्छी जिंदगी जीने की सुविधा प्रदान करती है। यह खेती में आत्मनिर्भरता और स्थिरता का भी समर्थन करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, इस बारे में भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया में एग्रोकेमिकल के इस्तेमाल से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखी जा रही हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि कीटनाशकों की वजह से इंसानों और पशुओं में कई तरह के स्वास्थ्य से जुड़े खतरे सामने आ रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिश्रित खेती और इंटीग्रेटेड खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सीजन आधारित खेती बाड़ी को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। पॉलिसी के मुताबिक पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाजरा, दालों और सब्जियों जैसे पोषक फसलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की खरीद की लागत को कम करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पॉडकास्ट में इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए रोज सुबह 8 बजे हमारे साथ ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।